ओ भाई साहब, इसको कहते हैं बवाल मचाना। अपने रिलीज डेट से कुछ दिन पहले ही कल की मूवी का फाइनल ट्रेलर आ गया है एंड सच में ये ट्रेलर जितना ज्यादा बवाल था उतना ही बहुत सारे सवालों का जवाब दे देता है। अपने पिछले ट्रेलर की तरह ही इस बार भी ये ट्रेलर अश्वत्थामा और कमल हासन जी के कैरेक्टर कलियासुरा पे ज्यादा फोकस करती है। लेकिन पता है तुम सबके लिए सरप्राइज ये है कि मुझे जो थ्योरी पता चला इस ट्रेलर में, कसम से तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट पूरी मूवी डिकोड कर ली है। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि कृष्णा जन्म की स्टोरी के सिमिलरिटी से लेकर कलियासुरा का क्या कनेक्शन है कल की देवता से, ये तुम्हारा भाई आज डिकोड करके देगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला कल्कि का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें ऑलरेडी क्लियर कर दिया था दीपिका का कैरेक्टर सुमति पे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। लेकिन इस ट्रेलर में ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों सुमति जैसे जितने भी लड़कियां थी उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। यू सी, अगर आप इस ट्रेलर के शॉट को ध्यान से देखो तो इसमें हमें कमल हासन जी की कैरेक्टर कली का पहला लुक देखने को मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ साइड में देखो तो एक चेम्बर में आपको फुल ग्रोन ह्यूमन बॉडी दिखेगा जिसको प्रिजर्व किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल्कि के बॉडी के पीछे आप 3 वायर्स को भी कनेक्ट देख सकते हो, एज इफ किसी तरह से उसको वेंटिलेटर पे जिंदा रखा गया है। तो ये हो सकता है कि ये कली का क्लोनिंग सिस्टम का मेथड हो जिसके जरिए कली इतने सालों से जिंदा है लेकिन किसी तरह अपने पावर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपने एक्स-मेन अपोकलिप्स देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे उसमें अपोकलिप्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अपने कॉन्शियस को ट्रांसफर करके इतने सालों तक जिंदा रहता है और साथ साथ में एक परफेक्ट बॉडी भी ढूंढता है ताकि उसे अमरता प्राप्त हो जाए। और यही कॉन्सेप्ट कली के साथ में भी है। सिंस कलियासुरा को भी स्टार्टिंग से कल्कि प्रभु के आगमन के भविष्यवाणी का पता होगा तो उसने भी यही एक तरीका ढूंढ के निकाला होगा कि लड़कियों को एज एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनके वूम्ब में अलग अलग डीएनए को मिला के बच्चे इम्प्लांट करते होंगे एंड फिर वही बच्चे को एक्सट्रैक्ट करके उस पर एक्सपेरिमेंट करते होंगे कि ये कली के लिए परफेक्ट बॉडी है कि नहीं। एंड देन जब उसके हिसाब से परफेक्ट बॉडी मिल जाती होगी तो उसको प्रिजर्व करके उसे अपने हिसाब से मोल्ड करते होंगे। लेकिन सवाल वही है कि सुप्रीम यास्किन या फिर कलियासुरा स्पेशली सुमति के गर्व के पीछे क्यों पड़ा है कि उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स का बाउंटी रख दिया। तो आंसर सिंपल है, कल्कि प्रभु का अनबॉर्न बॉडी जो कि लिटरली एक गॉड का बॉडी है, तो ये एक परफेक्ट बॉडी होगा कलियासुरा को पोजेस करने के लिए। क्योंकि आप भी सोचो ना, इससे कली प्रभु के पावर्स भी कली के हो जाएंगे, उसको इमॉर्टैलिटी भी मिल जाएगी और कली का सबसे बड़ा दुश्मन कल्कि देवता भी खत्म हो जाएंगे। और यहीं पर आते हैं हमारे अश्वत्थामा। जब कल्कि को पता चला होगा कि सुमति के गर्भ में कल्कि देवता का प्रवेश हो गया है तो वहीं पर ही किसी तरह अश्वत्थामा को भी सिग्नल मिल गया होगा कि प्रभु का आगमन हो गया है। एज ये डायलॉग भी ट्रेलर में भी दिया गया है। इवन ट्रेलर में भी हमें महाभारत के फ्लैशबैक का सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें एक तो ये उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था एंड दूसरा अश्वत्थामा का किसी से लड़ने का सीन। एंड पता है इसमें अगर आप ये ध्यान से देखो तो वहाँ पे कोई आपको पूरे व्हाइट कपड़ों में बिना किसी आर्मर के दिखाई देंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली कृष्णा जी होंगे। तो ये वही सीक्वेंस होगा जिसमें अश्वत्थामा को प्रभु श्राप दे देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी थे लेकिन सिर्फ अपने श्राप की वजह से। एज ट्रेलर में भी उनका ये डायलॉग है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। तो हाई चांसेस है कि फिल्म के एंडिंग में हमें अश्वत्थामा का डेथ देखने को मिल सकता है। एज याद रहे उनका श्राप मणि मिलने के बाद कंप्लीट हो चुका है एंड अब वो चिरंजीवी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका श्राप ही यही था कि बिना मणि के जब तक विष्णु प्रभु कल्कि अवतार लेके नहीं आते हैं वो जिंदा रहेंगे कलयुग के अंत तक। तो जब कल्कि प्रभु का आगमन हो जाएगा और अश्वत्थामा को अपना मणि वापस मिल जाएगा तो इसका मतलब अश्वत्थामा का श्राप पूरा हो चुका है और उसी के साथ ही उसका चिरंजीवी होने का पावर भी। तो पूरे मूवी में कली सुमति से कल्कि प्रभु को उनके गर्भ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए पीछे भागेगा और भैरवा भी उसमें कली की हेल्प करेगा, एज उसको भी तो कॉम्प्लेक्स जाना है। और पूरे मूवी में हमें अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा देखने को मिलेगा। लेकिन एंडिंग आते आते किसी तरह कली को उसकी परफेक्ट बॉडी उसको मिल जाएगी एंड भैरवा को अपना मिस्टेक रियलाइज हो जाएगा। एज ये सेम आर्क हमने कृष्णा जी के जन्म से पहले की कहानी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जब मथुरा में कंस अत्याचार करता है और मथुरा की प्रजा गाना गा के अपने प्रभु को पुकारते हैं कि आ जाओ प्रभु हमारी रक्षा करो। और ये सेम सीन हमने ट्रेलर में भी देखा है, जब इस सीन में शंबाला के लोग गाना गा के अपने प्रभु को बुलाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फिल्म के लास्ट में जब अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की फाइट चलेगी तो वही शंबाला में सुमति अपने फाइनल लेबर में होगी एंड कल्कि प्रभु का जन्म होगा और उनको बचाते बचाते अश्वत्थामा की डेथ हो जाएगी। भैरवा फिर कल्कि देवता का प्रोटेक्टर बनेगा एंड एंडिंग में हमें कली को उसके परफेक्ट बॉडी में दिखा के नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देंगे। तो देखो ये मेरा ट्रेलर का डिकोड था जो मुझे मेरे थ्योरी से समझ में आया। बाकी आप बताओ कि आपका क्या सोचना है मेरे इस थ्योरी के बारे में।
आज मूवी रिलीज में कुछ ही दिन बाकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, कुछ पैसा थोड़ी ना जा रहा है तुम्हारा। बाकी मिलते हैं इस मूवी के रिव्यू के साथ में, क्योंकि जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।